नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो का टॉपिक है करक्यूमिन एंड इट्स बेनिफिट्स। जी हाँ, करक्यूमिन। करक्यूमिन ये वही तत्व है, ये वही कंपाउंड है जो हल्दी के अंदर मिलता है। हल्दी तो आप काफी टाइम से खाते हैं और यूज भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि जो हल्दी को उसकी ताकत प्रदान करता है और जो उसको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज में हेल्प करता है, मीन जो उसके अंदर जो वो थेरापेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं वो करक्यूमिन की वजह से आती हैं। और अब करक्यूमिन में काफी रिसर्च हो रही है और वो पता चला है कि टर्मरिक के अंदर जो औषधीय गुण है वो करक्यूमिन की वजह से हैं। करक्यूमिन हल्दी के अंदर भी आप यूज करके ले सकते हैं और करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है हल्दी से, जिसके कैप्सूल्स आते हैं और पाउडर आते हैं। तो इसलिए आज हम करक्यूमिन की बात करेंगे। करक्यूमिन के कई सारे फायदे हैं। वो बॉडी में अलग अलग हिस्सों में मदद करता है और डायबिटीज में भी वो काफी हद तक मदद करता है। तो ठीक है, बातें करते हैं वन बाय वन इसके फायदों की। करक्यूमिन में सबसे बड़ा फायदा है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, जो नया जो रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। जो हमारे अंदर जो पोल्यूशन की वजह से, गलत खान पान की वजह से, ठीक है, और जो इस तरह के तत्व जाते हैं जो हमारे बॉडी में, जिसे हम कहना चाहिए पॉइजन क्रिएट करते हैं, मतलब वो फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि हमारे ऑर्गन्स को, हमारे फैट टिश्यूज को, हमारे प्रोटीन टिश्यूज को वो डैमेज करते हैं। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज, ठीक है, ये इनको न्यूट्रीफाई करता है, बॉडी से निकालता है। तो ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, बॉडी में एक अंदर से ही क्या होता है, एक अंदरूनी सूजन आती है, जिसकी वजह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो हमेशा एक्टिव रहता है। और ये डिफेंस सिस्टम ही क्या करता है कि हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जब हमारा डिफेंस और सिस्टम, जिसमें साइटोकाइंस, टी, बी सेल्स और कई सारे मैक्रोफेजेस जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये हमारे ऑर्गन्स को ही डैमेज करने लग जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज इसी का एक केस है। तो ये हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। एक इसका फायदा आता है, ये हमारी बॉडी में बूस्ट करता है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरो फैक्टर्स। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरो फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में लर्निंग और इंटेलिजेंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। जो रिटेंशन, कंसंट्रेशन, लर्निंग, मेमोरी, इस सब चीजों को जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं ब्रेन ड्राइव न्यूरो फैक्टर। और करक्यूमिन का रेगुलर यूज ब्रेन ड्राइव न्यूरो फैक्टर को बढ़ाने में मदद करता है। ये पूरा का पूरा रिसर्च में साबित हुआ है कि अगर हम इसका रेगुलर यूज करते रहें तो हमारे अंदर लर्निंग की, कंसंट्रेशन की, इस तरह की एक्टिविटीज हमारे अंदर रेगुलर हमेशा ठीक मिलेंगी। और इसके लो लेवल होने से ही कई तरह की लैक ऑफ BDNF लेवल के लो होने से कई तरह की, जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी का कम हो जाना, लॉट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, कंफ्यूजन्स, इस तरह की कई सारे प्रॉब्लम्स जो है मिलती हैं। तो ये करक्यूमिन BDNF के लेवल को बढ़ाता है। देन अब हम बात करते हैं करक्यूमिन की। इसका जो नेक्स्ट अलग दूसरा फायदा है वो है कि ये पर्टिकुलरली जो बॉडी के अंदर एंडोथीलियम लेयर है, एंडोथीलियम ब्लड वेसल्स है, जो एंडोथीलियम लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, उनकी इंटीग्रिटी को मजबूत करता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो बेसिकली हमारे जो हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, तो अंदर की जो उनकी एंडोथीलियम लाइनिंग्स हैं ब्लड वेसल्स की, वो उसको मजबूती प्रदान करता है। मोरओवर ये हार्ट हेल्थ में मदद करता है, ठीक है। अगेन ये आर्टरीज ब्लड वेसल से इन्फ्लेमेशन कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है इसका। इससे हमारी इंटीग्रिटी ब्लड वेसल्स की मेंटेन रहती है। दूसरा, ये क्या करता है कि निट्रिक एसिड का निट्रिक ऑक्साइड, जो हमारे बॉडी में निट्रिक एसिड है, उसका प्रोडक्शन ये बढ़ाता है। और जिसकी वजह से हमारा वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। निट्रिक ऑक्साइड जो है पर्टिकुलरली वो मदद करती है हमारे वेस्कुलर सिस्टम की मजबूती में। तो निट्रिक ऑक्साइड का ये प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये इसका जो मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स में किस तरह से मदद करता है, बिकॉज इट इनहांसेस, इट इंक्रीज द निट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब इसका एक और अच्छा फायदा है
करक्यूमिन का कि ये एंटी कैंसरस है। ये एंटी कैंसरस कैसा है कि जो बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं ये उसको उसकी डेवलपमेंट को रोकता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये बेसिकली क्या करता है, कैंसर सेल्स की डेथ करता है, उनको आगे बढ़ने नहीं देता। ये एंजियोजेनेसिस को रोकता है। एंजियोजेनेसिस क्या होती है, जो कैंसर सेल्स के अंदर नई नई ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं उनकी ग्रोथ को ये रोकता है, दैट इज एंजियोजेनेसिस। जो नई नई ब्लड वेसल्स कैंसर सेल ग्रो कर रहे हैं ये उनकी सप्लाई को रोक देता है। इट इज एंटी एंटी एंजियोजेनेसिस। ठीक है जी। इट रिड्यूसेस द मेटास्टेसिस। कैंसर जो एक भाग से दूसरे भाग में फैलता है ये पर्टिकुलरली उसकी मेटास्टाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको रोकता है। ये कैंसर को और भागों में फैलने नहीं देता। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये कितने अच्छे और कितने पावरफुल फंक्शंस हैं करक्यूमिन के। चलिए आगे और डिस्कस करते हैं कि इसके फंक्शंस और क्या क्या हैं। बहुत ही कमाल के फंक्शन हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। शायद आप अभी तक कुछ एक चीजें ही जानते होंगे कि हल्दी के अंदर क्या क्या बेनिफिट होते हैं, लेकिन आज आप देख रहे होंगे इस लेक्चर के माध्यम से कि करक्यूमिन के अंदर कितने अच्छे मैजिकल इफेक्ट्स हैं। अल्जीमेयर डिसीज में भी ये काफी मददगार है। देखा यह गया है कि 70 से 80% जो डिमेंशिया, मेमोरी लॉस के केसेस होते हैं वो अल्जीमेयर डिसीज की वजह से होते हैं। और ये जो करक्यूमिन है ये एक बहुत अच्छा प्ले पार्ट करता है अल्जीमेयर डिसीज के प्रोग्रेशन को स्लो करने में। ये अल्जीमेयर डिसीज का जो एक ग्रोथ है, प्रोग्रेशन है, उसको काफी स्लो करता है। जिससे क्या होता है कि प्रोग्रेशन जिसको भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं या जिसको लगता है कि उसके फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है या वो इस स्टेजेस से गुजर रहा है, अगर वो रेगुलर करक्यूमिन का यूज करता है तो उसका ये डिसीज का प्रोग्रेशन काफी स्लो हो जाएगा। तो रेगुलर यूज करने से काफी हद तक ये इसकी कैपेसिटी को, अल्जीमेयर डिसीज की कैपेसिटी को ये स्लो डाउन करता है। करक्यूमिन आर्थराइटिस में भी काफी हेल्पफुल है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन जब होती है तो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो करक्यूमिन क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो ये आर्थराइटिस के पेन को भी काफी हद तक जो है रोकता है, स्वेलिंग को रोकता है और जोड़ों को मजबूती और अच्छी हेल्थ प्रदान करता है। ये काफी अच्छा आर्थराइटिस का फंक्शन है, काफी अच्छा करक्यूमिन का फंक्शन है आर्थराइटिस के ऊपर। करक्यूमिन जो है एंटी डिप्रेशेंट है। इट इज इसके जो फंक्शन है वो डिप्रेशन को दूर करते हैं। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। अब होता क्या है कि कई बार जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी होती है जैसे कि डोपामाइन या सेरोटोनिन, तो डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, एंग्जाइटी की स्थिति आ जाती है। तो रेगुलर यूज ऑफ करक्यूमिन दे इंक्रीज अवर न्यूरोट्रांसमीटर्स लेवल लाइक डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। इसकी वजह से क्या होता है, एक इंक्रीज द ब्रेन प्लास्टिसिटी। ठीक है। एंड इट इज एंटी डिप्रेसेंट। तो एक काफी अच्छा फंक्शन हमें पता चला करक्यूमिन का। और आगे चलें, आगे हम इसके अगर फंक्शन को जाने तो हमें पता चलेगा कि करक्यूमिन जो है इट्स एक्चुअली एंटी एजिंग। इट फाइट्स द एज रिलेटेड क्रोनिक डिसऑर्डर्स। ये स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, स्किन को यूथफुलनेस बना के देखता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये उनको भी डैमेजिंग इफेक्ट से बचाता है, जैसे कि मैंने बताया फ्री रेडिकल के। और रेगुलर इस्तेमाल करक्यूमिन का बॉडी और स्पेशली फेस के अंदर एक चमक लेके आता है। हमारे जो फेस के जो हमारे बेसिकली कहना चाहिए कि जो इनर लाइनिंग्स हैं उसको काफी हद तक ये फाइन लाइंस को और जो बहुत महीन सी लाइंस होती हैं जो एजिंग का एक इफेक्ट होता है स्किन के ऊपर, ये उसको रिड्यूस करता है। ठीक है। और क्योंकि स्किन के अंदर एक लस्टर लेके आता है, एक चमक लेके आता है, और एक तरह से क्या करता है, इट्स अगेंस्ट द एजिंग। ये एजिंग के जो मूवमेंट है, जो एज, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटी एजिंग है, ये हमारी आंखों को बचा के रखता है एंटी एजिंग। क्योंकि देखो जहाँ जहाँ पे फ्री रेडिकल्स जाएंगे वो टिश्यू खराब होगा। फ्री रेडिकल्स में ये फ्री रेडिकल जो रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉइटीज़ हैं, रिएक्टिव नाइट्रोजन मॉइटीज़ हैं, ये कहीं भी जाती हैं। ये अगर हमारे प्रोटीन पार्ट में आएंगी, हमारे अगर टिश्यूज़ में आएंगी तो उसको डैमेज करेंगी। हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में आएंगी उसमें उसको डैमेज करेंगी, ऑक्सीडाइज करेंगी। ये हमारे ऑर्गन के साथ छेड़छाड़ करती हैं। ठीक है। ये रिएक्टिव होने के साथ ये उनके साथ एक बाइंडिंग कर लेती हैं, जो भी हमारे जिसकी मैंने बात करी, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं जितनी भी रिएक्टिव मॉइटीज़ है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हो गया, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ हो गया।
तो ये कई तरह से एंटी एजिंग है, बिकॉज करक्यूमिन क्या करती है, करक्यूमिन उनको उनके साथ बाइंड होके, बिकॉज वो जो जितने भी हमारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज है, ये हमेशा उस जुगाड़ में रहती हैं कि ये किस तरह से स्टेबल हों। स्टेबल होने के लिए हमारे ऑर्गन को डैमेज करती हैं, हमारे प्रोटीन जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनके प्रोटीन पार्ट्स को ये डैमेज करती हैं, प्रोटीन के साथ छेड़छाड़ करती है, हमारे फैट्स एडिपोज टिश्यू से छेड़छाड़ करती है। तो करक्यूमिन उसको स्टेबलाइज करके और उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब बात ये होती है कि कौन सा हम हल्दी यूज़ करें, बिकॉज अगर आप एक थेरापेटिक करक्यूमिन लेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप उसके कैप्सूल्स खाएंगे या उसका पाउडर लेंगे, सैशे लेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा। तो आपको कौन सी ऐसी टर्मरिक या हल्दी लेनी है जिसके अंदर करक्यूमिन बहुत हाई हो। तो वो जो आपने करक्यूमिन लेनी है वो है बेसिकली, ये जो करक्यूमिन है ये मिजोरम से आती है और इसको बोलते हैं लकाडोंग, लकाडोंग टर्मरिक। ये एक एरिया है मेघालय में। ठीक है जी, मेघालय का ये एरिया है लकाडोंग। ये उस रीजन से जो हल्दी आती है उसके अंदर 12 से 13% जो है करक्यूमिन है। और जो देशों और जो भारत के अलग पार्ट से हल्दी आती है उसके 2 या 3% है, चाहे वो साउथ से आए, चाहे वो महाराष्ट्र से आए, चाहे वो आपका वेस्ट पार्ट से आए हल्दी, उसके अंदर जो मैक्सिमम करक्यूमिन कंटेंट है वो 2 से 3% है। तो अब क्या है कि जो मेघालय की हल्दी है, जो लकाडोंग रीजन की हल्दी है, उसके अंदर जो पर्टिकुलरली करक्यूमिन पार्ट है 12 से 13% है। और वही हल्दी को आप यूज करें, वो थोड़ी सी महंगी जरूर होगी लेकिन वो फुल ऑफ पावर, बिकॉज 12 से 13% उसके अंदर करक्यूमिन मिल रहा है। उसी चीज को आप खाने में यूज करें, आप उसको अपनी दाल में, सब्जी में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो उस टर्मरिक की चाय बना के पी सकते हैं, आप चाहे तो उसको दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। ठीक है, तो लकाडोंग टर्मरिक ही असली पावरफुल टर्मरिक है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी कि मैं आज आपको करक्यूमिन के बारे में काफ़ी नई नई बातें बताऊं और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बताऊं। और ये जो है ये कई सारी बीमारियों में, जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी लाभकारी है। और जहाँ तक बात हम करते हैं डायबिटिक्स की, क्योंकि आजकल मैं डायबिटिक्स का काफ़ी मैंने टॉपिक्स छेड़े हुए हैं और काफ़ी सारे मैक्सिमम आप मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने उसमें डायबिटीज़ के ऊपर बात की है। तो डायबिटीज़ में भी क्या होता है, बॉडी के अंदर एक हमेशा इन्फ्लेमेशन रहती है। और जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जिसमें पेंक्रियाज भी आती है। तो रेगुलर हल्दी का यूज, लकाडोंग हल्दी का यूज बॉडी से इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स वैल्यू देगा ये बॉडी के अंदर। डेफिनेटली हमें इसका फायदा डायबिटीज में भी मिलेगा, शुगर लेवल में फर्क मिलेगा, HbA1c में फर्क मिलेगा और एक नई चुस्ती फुर्ती बॉडी के अंदर आएगी। तो मित्रों, कोशिश यही करी कि एक अच्छा सा वीडियो आपके आगे तैयार करूं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं इस तरह के नए नए लेक्चर्स, नई नई बातें आपके पास लेके आऊं और इसको शेयर करूं जिसका आप फायदा उठा सकें। धन्यवाद।